हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी जो यहाँ पर अभी टेंशन बनती हुई दिख रही है आपको। जो यूएसए और ईरान और इसराइल के बीच में जो आपस में जो यहाँ पर अभी टेंशन चल रही है, तो इसके अंदर अब मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज आपको देखने को मिलेगा, क्या मार्केट के अंदर अभी हो सकता है, कल आपको क्या देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट के अंदर जो है यहाँ पर किस तरीके से क्या मूवमेंट आ सकती है, और यहाँ पर कौन से सेक्टर को ज़्यादा इफेक्टेड होगा और कौन से को होगा बेनिफिट। तो अभी हम यहाँ पर पूरे ओवरऑल बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से क्या सिनेरियो रहेगा। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पूरे सेक्टर में किस तरीके से हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को कल जैसे ही आपको इंडियन मार्केट ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कल आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा। गैप डाउन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर गैप डाउन इसलिए होगा, कल चांसेस ये है कि मार्केट जो है रेड पे रहेगा। कहीं ना कहीं रुझान ऐसा है कि इंडियन मार्केट को पहले ही पता था, यहाँ पर फ्राइडे को आपने देखे होंगे तो 317 के आसपास, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले पता होगा कि 317 पॉइंट जो है यहाँ पर पहले निफ्टी डाउन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या था कि बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंटरनल न्यूज़ थी कि यहाँ पर ऐसे तरीके से होगा और मंडे को यहाँ पर गैप डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर अपनी पोजीशंस को पहले ही वॉर के चक्कर में काट दिया गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कहा जाता है कि क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब भी वॉर होती है, कोई भी अगर किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई टेंशन होती है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर जो क्या करते हैं, अपनी मनी को मार्केट से निकाल कर, जो कि मार्केट जो है वेरी रिस्की होता है, मार्केट के अंदर जो है आपका लगाया हुआ पैसा सबसे ज़्यादा रिटर्न भी होता है, तो यहाँ पर रिस्क भी होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि मार्केट से पैसा निकाल के वो अपना एक अच्छी जगह यानी कि गोल्ड और सिल्वर, इसको जब भी वॉर जब होता है तो आपको सिल्वर और गोल्ड के अंदर भागते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो सबसे सेफ एसेट्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर। इसके अंदर जो है आपको जो है इन्वेस्टर जो है अदर चीज़ों से पैसा निकालते हैं, मार्केट से पैसा निकालते हैं और अपना गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको ऊपर जाते हुए दिखते हैं। इसके अंदर अभी जो वॉर चल रहा है, अभी जिसके अंदर ईरान और यूएस के अंदर जो वॉर सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर आपको क्या कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिन पे अफेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना होगा। पेंट सेक्टर पे, जो भी पेंट वगैरह जो बनाते हैं, पेंट कंपनीज जो बनाती है उन पे ध्यान देना होगा। टायर्स पे देना होगा, एयरलाइंस पे और ऑटोमोबाइल्स जो भी गाड़ी वगैरह बनाती हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इनका जो एक्चुअली में क्या है, इनका जो बिजनेस है वो एक खर्चा जो डिपेंड करता है वो करता है ऑयल से। ऑयल अगर महंगा होगा तो यहाँ पर जो है आपको इन चीज़ों पर, ये मार्केट में जो आपके पेंट कंपनीज हो गई, टायर बनाने, एयरलाइंस, इनके बिजनेस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो क्यों पड़ेगा? क्योंकि इनको, इनका मोस्टली जो डिपेंड है अपना, जो इनका बिजनेस जो है वो ऑयल पे जो है डिपेंड है। अभी क्रूड ऑयल एक्चुअली में, ऑयल का जो खर्चा होता है, ऑयल का खर्चा ऑल डिपेंड होता है कि आपको क्रूड ऑयल का जो रेट अभी इस टाइम चल रहा है वो है $67। चांसेस ये है कि अगर ये वॉर जो है, इस तरीके की टेंशन अगर आपको 2 से 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन बनती बनती दिखेगी, तो ये जो है ऑयल जो है आपका, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के अंदर जो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर जाते हुए 80 से 100 अगर इस तरीके से पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो है ऑयल महंगा होता हुआ देखने को मिलेगा। जब ऑयल महंगा होगा तो यहाँ पर टायर बनाने वाली कंपनीज, जो आपको यहाँ पर पेंट बनाने वाली कंपनीज, जो कार जो वाली कंपनीज, इन सब के जो है आपके खर्चों पे, इनको जो है यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ऑयल पे ऑयल महंगा होने से इन सेक्टरों पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, क्या है, जब आपको इस तरीके का युद्ध होता है तो आपको यहाँ पर जो है डॉलर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। डॉलर जो है इंटरनेशनल एक करेंसी है, उसके अंदर क्या होगा, डॉलर जो है आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और इंडियन जो करेंसी है वो आपको नीचे जाती हुई देखने को मिलेगी। ऐसे के अंदर क्या होता है, ऐसे के अंदर जो है आपको अगर कुछ भी बाहर से अगर कोई सामान मंगाना होगा, तो आपको उसके बदले में जो है पैसा ज़्यादा देना होगा। अगर पैसा ज़्यादा देना होगा तो गवर्नमेंट को अपने जो है खजाने के अंदर से आपको पैसा निकालना होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमारे जो इसलिए कहा जाता है कि हमारे इंटरनल खजाने के अंदर भी हमारा इस मार्केट जो भी वॉर होता है, टेंशन होती है, उन पे हमें जो है फर्क पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है किस सेक्टर को, किस एरिया पे हमें यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ध्यान रखना है गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड और सिल्वर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर सीज फायर या कोई भी यहाँ पर किस तरीके से युद्ध होता हुआ नीचे जाता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर मार्केट जो है गोल्ड और सिल्वर नीचे ही जाते हुए दिखेंगे। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अभी अगर आपने गोल्ड और सिल्वर पे अगर इन्वेस्ट किया हुआ है,
तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितना पंप होगा ऊपर की तरफ उतनी जल्दी नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ बेस पे चल रहा है। तो और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पे ध्यान रखना है, और आपको डिफेंस सेक्टर पे जब भी ऐसे कोई वॉर होते हैं, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि यहाँ पर आपका डिफेंस सेक्टर जो है वो अच्छे काम कर रहे थे, ऊपर की तरफ जाते देखने को मिले, तो यहाँ पर भी आपको डिफेंस सेक्टर भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑयल कंपनीज जो होती हैं उसको भी, ऑयल कंपनी सेक्टर पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑयल सेक्टर भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप इसको बॉटम समझ के, या आप इसके अंदर और ऐड नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर अभी ये नहीं पता कि कितने दिन यूक्रेन और जैसा अभी रशिया का वॉर चला हुआ है, ये नहीं पता कि कितने दिन चले। तो इसी तरीके से कहा जाएगा कि यहाँ पर भी एक बार जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको होल्ड रखें, और अगर कोई न्यूज़ आती है या यहाँ पर रुकते हुए आपको अगर वॉर दिखते हैं तो फिर आपके पास री इन्वेस्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट जो ज़्यादा है आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखेंगे तो एक सिनेरियो जो सैटरडे संडे वॉर हो या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर चल रहा हो, पर सैटरडे संडे जो मूवमेंट आती है वो एक जैसी ही आती है। यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, कि कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको यहाँ पर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। हो सकता है कि यहाँ पे एक ना वॉर के अंदर एक साइकोलॉजी भी काम करती है, जैसे हमने इंडियन मार्केट में भी देखा था कि ऑपरेशन संदूर के टाइम पे भी हम चाह रहे थे कि मार्केट नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, पर मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं गिरा था। उसी तरीके से अगर वॉर, जब यूएस और ईरान की जो हमें टेंशन देखने को मिल रही है, जो वॉर दिख रहा है, इसके अंदर जो हम सबको यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इथेरियम जो है आपको 43 प्लस दिख रहा होगा, और 1000 के आसपास या 600-700 आपको यहाँ पर बीटीसी भी आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी जब तक ये एक टेंशन खत्म नहीं हो जाती, जब तक इनके अंदर समझौता नहीं हो जाता, जब तक मार्केट से दूर रहना ही सही रहेगा। यहाँ पे हमें लर्न करना है कि किस तरीके से वॉर के अंदर, अभी हमने इंडियन मार्केट के अंदर देखा था और अभी हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, इसमें एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। अगर हम नए हैं तो आपको पता लगेगा कि वॉर के अंदर किस तरीके से क्या हमें करना होता है। तो यहाँ पे अभी जो है आपको लर्निंग लेनी है, और कोई यहाँ पर ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इन बात पे ध्यान रखना है कि अपना पोर्टफोलियो बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर वॉर के बाद जैसे ही कोई भी मूवमेंट आएगी तो उसमें हमें अपना कैपिटल जो है 3 से 4 गुना करना है, ना कि हमें लॉस कवर करना है। थैंक यू।